नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और इस वक्त बिहार का जो ताजा राजनीतिक घटनाक्रम है उस पर पल पल का अपडेट हम लगातार आपको दे रहे हैं और हर बड़ी खबर बिहार के सियासी उठापटक के आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पटना से। कल इस्तीफा देंगे सीएम नीतीश कुमार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार की सियासत पर सबसे बड़ी खबर, अब यह तय हो गया है कि कल नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और इस्तीफे के बाद पटना में शपथ ग्रहण भी होगा। यह तस्वीर अभी तक पूरी तरह से अब साफ हो गई है, यानी कल नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और शपथ भी लेंगे। आपको बता दें कि कल सुबह 10 बजे बैठक भी बुलाई गई है। जेडीयू विधायक दल की कल बैठक होगी और इसके बाद नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे और जाकर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे। निधि श्री मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हमारी संवाददाता। निधि, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि अभी तक सिर्फ कयास और अटकलें लगाई जा रही थी। जी निधि। बिल्कुल रोहित, सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि कल का दिन ही है जब सब कुछ हो जाएगा। सुबह 10 बजे के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और उसके बाद हेलो, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज सुन रहे हैं निधि, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल रोहित, देखिए इस्तीफा देंगे और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि समर्थन पत्र भी तैयार हो चुका है, जो कि इस्तीफा देने के साथ साथ समर्थन पत्र भी सौंपा जाएगा, यानी नई रूपरेखा क्या होगी ये तैयार हो चुकी है। कार्ड्स भी छपने के लिए जा चुके हैं। ये बड़ी खबर है कि शपथ ग्रहण के बाद यानी नीतीश कुमार 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर जब शपथ लेंगे, इसको लेकर कार्ड्स भी छपने के लिए दिए जा चुके हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि मांझी के घर पर जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। मांझी अपने चारों विधायकों के साथ समर्थन दिए हैं नीतीश कुमार को, यानी जहां मोदी रहेंगे वहीं मांझी के चारों विधायक भी रहेंगे। और आपको बता दें कि समर्थन पत्र भी तैयार हो गया है, जो कि मांझी कल नीतीश कुमार को सौंपेंगे और वो समर्थन पत्र फिर दिया जाएगा राज्यपाल को। और मैं आपको बता दूं कि चूंकि समर्थन पत्र देने के बाद शपथ ग्रहण और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ, चूंकि वो स्पीकर है आरजेडी के और इस वजह से नो कॉन्फिडेंस मोशन, लेकिन ये तब होगा जब वो शपथ ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं इसी बीच रोहित, ये आपको पोस्टर जो बहुत कुछ कहती है। कुछ देर पहले तक जो गहमा गहमी चल रही थी मांझी को लेकर के, बिहार में बहार है, बिन मांझी सब बेकार है, तो मांझी पर जो डोरा डालने की कोशिश की जा रही थी न सिर्फ आरजेडी खेमे की तरफ से, बल्कि ये कहा जा रहा था कि मांझी से बातचीत चल रही है। तो ये पोस्टर बहुत कुछ कहता है। हालांकि अब ये साफ हो चुका है कि जहां एनडीए, जहां मोदी रहेंगे वहीं मांझी रहेंगे, ये भी क्लियर हो गया है। तो चारों विधायक इंटैक्ट है और कल नीतीश बिल्कुल निधि, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपने दी, मैं आपको रोकूंगा निधि। एक और बड़ी खबर इस वक्त, बिहार में 2 डिप्टी सीएम होंगे, 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। सुशील मोदी, रेणु देवी डिप्टी सीएम हो सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर कि 2 डिप्टी सीएम, सुशील मोदी और रेणु देवी का नाम, बिहार में 2 डिप्टी सीएम होंगे। नीतीश कुमार कल इस्तीफा देंगे और उसके बाद 9वीं बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ भी ग्रहण करेंगे नीतीश कुमार। हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रकाश, तो कल बिहार की तस्वीर एक बार फिर साफ हो जाएगी। जो संशय थी, जो तमाम अटकलें थी, वो दौर भी खत्म होगा और अब बारी है कि जो नई सरकार बनेगी वो फॉर्मूला क्या है, और वो फॉर्मूले की तस्वीर भी अब धीरे धीरे सामने आ रही है कि 2 डिप्टी सीएम और मंत्रियों को लेकर भी तस्वीर धीरे धीरे साफ हो जाएगी। जी प्रकाश। देखिए, जो खबरें आई हैं और सूत्रों के हवाले से लगातार मैं दे रहा हूं रोहित, ये है कि सीएम नीतीश कुमार ही होंगे और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम बीजेपी का होगा। तो बीजेपी में सुशील कुमार मोदी का नाम सबसे ऊपर है। हालांकि तारकिशोर प्रसाद पिछली दफे बने थे वो डिप्टी सीएम और उनके साथ में रेणु देवी थी, लेकिन तारकिशोर प्रसाद और सुशील मोदी दोनों एक ही जाति से आते हैं, एक ही तबके से आते हैं, इसलिए सुशील मोदी का नाम सबसे ज़्यादा सबसे आगे है और प्रबल है। इसके पीछे वजह नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार
जब अलग हुए थे तो उस वक्त उन्होंने ये बातें कही थी कि अगर सुशील मोदी सरकार में शामिल होते तो शायद वो ऐसी परिस्थिति नहीं आती, वो अलग नहीं होते, उनका तारतम्य बना रहता। सरकार और केंद्र के बीच में, पार्टियों के बीच में अब पहले जैसे मधुर रिश्ते हुआ करते थे, एक दूसरे से बातें होती थी, वो खत्म हो गई थी अरुण जेटली के जाने के बाद। तो एक पुल का काम सुशील मोदी कर सकते हैं और एक मैच्योर नेता के तौर पर भी सुशील मोदी की पकड़ रही है बीजेपी में, तो उनका नाम सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार के रूप में संभावित नाम में सुशील मोदी का आता है। और दूसरा रेणु देवी, क्योंकि अति पिछड़ी जाति से आती हैं, पिछले दफे भी वो महिला भी हैं, अति पिछड़ा भी है, तो जाहिर है कि इस कोटे में फुलफिल करता है। नीतीश कुमार, सुशील मोदी और रेणु देवी, ये तीनों नाम संभावित में से स्पष्ट है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार होगी। और इसके अलावा हम पार्टी से, जो जीतन बाजी की पार्टी है, उनके भी एक को प्रतिनिधित्व मिलेगा। हालांकि शपथ ग्रहण में के समय में इस कल के शपथ में वो होंगे या नहीं होंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि आने वाले दिनों में तस्वीरें साफ होंगी। और जो पुराना फॉर्मूला था रोहित, जो बीजेपी और जेडीयू के बीच में, वो 4 पर 1 था, यानी 4 विधायक पर 1, तो उस हिसाब से, उसी फॉर्मूले के हिसाब से मंत्रिमंडल का भी गठन होगा और उसी हिसाब से बंटवारा भी होगा। रोहित, तो बिल्कुल, यानी प्रकाश, अब ये तस्वीर साफ हो गई है कि कल आप एक बार फिर से साक्षी बनेंगे, गवाह बनेंगे, जब नीतीश कुमार 9वीं बार शपथ लेंगे बतौर मुख्यमंत्री, यानी शपथ ग्रहण भी कल होगा। और ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी लगभग साफ हो चुका है। इसके इतर अगर एनडीए के सहयोगियों की बात करें, क्योंकि जो देरी हुई, उस देरी के बाद कई तरह की अटकलें लग रही थी कि अभी बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में एक एक बात को पुख्ता करके किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव तक की भी बात हो रही है, सीटों को लेकर भी बात हो रही है। इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए रोहित, एक बात तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जो भी आ रहे थे इस गठबंधन में, तो उस वक्त ये तय हो गया था कि उनके सीएम पद पर कोई चर्चा नहीं होगी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये स्पष्ट था। और ये भी स्पष्ट था कि 2025 तक, नीतीश कुमार जब 2020 में एनडीए से चुने गए थे, तो बीजेपी ने ऐलान किया था कि 2025 तक वो सीएम बने रहेंगे। तो जाहिर है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब 2025 का चुनाव आएगा, तब तक नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे, ये तय है इन लोगों के बीच में। हाँ, ये जरूर है कि लोकसभा चुनाव के बाद क्या नजरिया आता है, क्या उसमें बदलाव आ सकते हैं, ये फिर ये दोनों पार्टियां मिल बैठकर पूरी कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना बेहद जरूरी है, बीजेपी के लिए भी और नीतीश कुमार के लिए भी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है आरजेडी के खेमे से। इस वक्त की बड़ी खबर आरजेडी के सूत्रों से, एक और बड़ी खबर आपके सामने है कि नीतीश के इस्तीफे का इंतजार आरजेडी करेगी, इस्तीफे तक कोई कदम नहीं उठाएगी, सरकार से समर्थन वापस नहीं लेगी। यानी आरजेडी ये चाहती है कि पहला कदम वहां से उठाया जाए, क्योंकि अब तस्वीर पूरी तरह से साफ है, लेकिन उसके बावजूद आरजेडी ने यह तय किया है, जो बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के लिहाज से, कि आरजेडी इस्तीफे तक कोई कदम नहीं उठाएगी, सरकार से समर्थन वापस नहीं लेगी। यानी मैसेजिंग का खेल अभी भी जारी है, आखिरी दौर तक भी। प्रकाश, इसे किस तरह से देखा जाए? यही कि आरजेडी यही संदेश देने की कोशिश है सीधे तौर पर कि साहब, हम तो आखिरी वक्त तक खड़े थे, आपने नाता तोड़ा। देखिए, पिछली बार जब नीतीश कुमार छोड़कर गए थे तो लालू यादव ने नाम रखा था पलटू। तो जाहिर है कि इस विषय पर भी जब उनसे पूछा जाएगा तो कुछ इस तरह का ही जवाब आएगा, जो शायद नीतीश कुमार को सालों तक सालता रहेगा। और नीतीश कुमार, लालू यादव भले भांति जानते हैं कि अगर उनको मौका दिया गया सरकार से बाहर आने का, खुद से अगर बाहर निकल आते हैं, तो नीतीश कुमार फिर इस्तीफा भी नहीं देंगे और सीधे सीएम बने रहेंगे और पीछे से समर्थन आएगा। तो जाहिर है कि ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। उनका मानना यह है कि नीतीश कुमार ने गलती की, उन्होंने वो वायदे जो किए थे वो पूरे नहीं किए, वही बार बार पलटते हैं, इस इल्जाम का फायदा लेकर के चुनाव में जाएंगे। बिल्कुल। अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, तो आरजेडी के खेमे से जिस तरह से अभी प्रकाश भी बता रहे थे कि सीधे तौर पर एक मैसेजिंग कि वो बिल्कुल आरजेडी ने कहा है कि आखिरी वक्त तक, जब तक नीतीश कदम नहीं उठाते तब तक समर्थन वापसी नहीं होगी। जी अभिषेक।
बिल्कुल, ये एग्जैक्टली यही सच्चाई है, यही होने जा रहा है कि आरजेडी अपनी ओर से कोई कदम नहीं उठाने जा रही है, समर्थन वापस नहीं लेने जा रही है आरजेडी। इस तरह का जो तमाम सारे जो कयास थे कि तेजस्वी यादव की अगुवाई में एक कोशिश की जाएगी कि सरकार बनाई जाए, इस सरकार को गिराया जाए, समर्थन वापस लिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। सीधा सा नीतीश कुमार के कदम का इंतजार रहेगा और उसके बाद योजना ये है कि जनता के बीच जाया जाएगा। 1 साल बचे हैं रोहित, जनता के सामने जाके साबित किया जाएगा कि धोखेबाज है नीतीश कुमार, अविश्वसनीय है। उनके पुराने बयान चलाए जाएंगे जिन्होंने बीजेपी के लिए कहा था मरते दम तक नहीं साथ जाऊंगा, इस तरह की बात, ये सब किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है बिहार के सियासी घटनाक्रम के बीच, उत्तर प्रदेश से इस वक्त की एक और बड़ी खबर। देखिए, यूपी की सियासत पर अभी की जो बड़ी खबर है कांग्रेस के खेमे से है। दरअसल अखिलेश यादव के फॉर्मूले से कांग्रेस सहमत नहीं है। दरअसल अखिलेश यादव ने आज ट्वीट करके जानकारी दी कि 11 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में, बाकी सीट पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ेगा। लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो ये कि अखिलेश यादव के इस 11 सीट वाले फॉर्मूले पर कांग्रेस सहमत नहीं है। यानी बिहार में एक झटका कांग्रेस को लग चुका है और अब उत्तर प्रदेश में भी आसार देखिए किस तरह के बने हैं। सीधे तौर पर अखिलेश यादव के इस फॉर्मूले से कांग्रेस सहमत नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, कांग्रेस 20 से 25 सीट चाहती है और अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कह दिया कि 11 सीट कांग्रेस को दी जाएगी। यानी सहमति और असहमति का खेल फिर से शुरू हो गया, क्योंकि अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद यह संदेश था कि अखिलेश यादव ने अगर ये ट्वीट किया है तो सहमति से हुआ होगा। जी बिल्कुल, ये चौंकाने वाली बात थी उस समय जब ये अखिलेश यादव का ट्वीट आया था। बिल्कुल रोहित, आप सही कह रहे हैं, आपकी तरह हम सबको लगा था कि आपसी सहमति से हुआ। उस वक्त जयराम रमेश की बाकायदा दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, लेकिन उन्होंने तब ये इशारा किया था कि इस पर अभी अशोक गहलोत और अखिलेश यादव से बात करेंगे। जो मुझे अब टॉप सोर्सेज ने बताया उसके मुताबिक कांग्रेस सूत्रों का ये कहना है कि ये यूनिलैटरल अनाउंसमेंट था अखिलेश यादव की तरफ से 11 सीटों को लेकर के। बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में कोई सहमति नहीं बनी थी कि अखिलेश यादव इस तरह से 11 सीटों पे सीट शेयरिंग अलायंस का ऐलान करेंगे। अगले 2 से 3 दिनों में अब अशोक गहलोत संभव है कि अखिलेश यादव से मुलाकात करें। और आप बिल्कुल ठीक हमारे व्यूअर्स को बता रहे हैं, कांग्रेस चाहती है कि कम से कम 20 से 25 सीटों पर उनको कंसीडर किया जाए और ये मांग अखिलेश यादव के सामने रखी जाएगी कि ये नंबर ऑफ सीट्स जो उन्होंने डिक्लेयर किया ये अनएक्सेप्टेबल है, इसका खाता और बढ़ाएं और कांग्रेस को और नंबर ऑफ सीट्स अखिलेश यादव दें। देर बाई संभव है कि आगे चल के कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी सीटों के एडजस्टमेंट को लेकर के बात कहीं ना कहीं फंस जाए। आशीष, एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ बिहार में झटका लग गया इंडिया को बहुत बड़ा, और कल उस पर आधिकारिक मुहर भी लग जाएगी नीतीश कुमार का इस्तीफा देते ही। और इस बीच उत्तर प्रदेश से इस तरह की खबर आना, जाहिर सी बात है कि जो इंडिया गठबंधन बचा है उसके लिए बहुत बड़ा जॉल्ट, बहुत बड़ा सियासी झटके के तौर पर इसे देखा जाए। देखिए, अगर बात बिगड़ जाती है रोहित, तो निश्चित तौर पर उतना बड़ा जोल्ट होगा जो आप कह रहे हैं। बहुत बड़ा झटका होगा इंडिया अलायंस के लिए। एक तरफ ममता बनर्जी को मनाने के लिए दोबारा से मल्लिकार्जुन खड़गे ने चैनल खोले, उनसे फोन पर बात की है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार तकरीबन अब बाहर हो गए, औपचारिक ऐलान बाकी है। और अगर उत्तर प्रदेश में बात बिगड़ जाती है तो निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस एक तरफ से एग्जिस्ट करना बंद कर देगा। लेकिन अभी भी कांग्रेस सूत्रों का यह कहना है कि कंजीनियल एटमॉस्फेयर में बातचीत चल रही है समाजवादी पार्टी के साथ, इसलिए संभव है कि अलायंस पर कोई सहमति बन जाए। लेकिन अपने आप में यह बहुत बड़ी खबर है कि आज जो ऐलान किया अखिलेश यादव ने, कांग्रेस के टॉप सोर्सेज कहते हैं कि इस तरह की कोई सहमति नहीं थी, यूनिलैटरल अनाउंसमेंट था अखिलेश यादव की तरफ से, एक तरफा ऐलान किया उन्होंने। देर बाई ये क्वेश्चन उठता है, ये सवाल जरूर उठता है रोहित, कि कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश में भी बात फंस जाए और इंडिया अलायंस बनते बनते पूरी तरह बिखर जाए। बिल्कुल आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ी खबर इस वक्त की उत्तर प्रदेश से, क्योंकि बिहार के जो ताजा राजनीतिक घटनाक्रम है उस बीच एक खबर बहुत बड़ी हो जाती है और इंडिया गठबंधन के लिए एक बार फिर से संकट की स्थिति और ज्यादा बढ़ जाती है। एक बार फिर पटना का रुख करते हैं और एक बार फिर पटना से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है पटना से। यह खबर भारतीय जनता पार्टी के खेमे से है। कल फिर से बीजेपी की अहम बैठक होगी पटना में। यह बैठक होगी, बीजेपी के तमाम विधायक इसमें शामिल होंगे और बीजेपी के प्रभारी और सांसद भी इस बैठक में शामिल होंगे। यह बैठक भी महत्वपूर्ण है। देखिए, एक तरफ अगर बात करें जेडीयू की बैठक है 10 बजे, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बैठक भी है, क्योंकि आज भी बीजेपी की बैठक हुई, 2 घंटे यह बैठक चली और इस बैठक में जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे,
कई विधायकों ने यह भी आवाज उठाई कि हमें मुख्यमंत्री पद मांगना चाहिए जेडीयू से। प्रकाश जी हमारे साथ लगातार बने। जी प्रकाश, क्या कहना है? कल की भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक है यह भी महत्वपूर्ण है, यानी 10 बजे जेडीयू की बैठक और उसके बाद क्योंकि आगे की जो प्रक्रिया होनी है, राजभवन जाना है, इस्तीफा सौंपना है, फिर शपथ लेनी है, लेकिन बीजेपी की बैठक भी काफी अहम है। देखिए, बीजेपी की बैठक है चाहे हम की बैठक है, जो पार्टियां एनडीए में शामिल रहेंगी उनके विधायक दल की बैठक होगी। ये औपचारिक बैठक होगी। अभी क्या है कि एक बैठक हो रही है सबसे मिलने का, बात करने का, सबकी बात सुनने का, समझने का, लेकिन ये बैठक औपचारिक होगी जिस बैठक में ये तय किया जाएगा कि समर्थन दिया जा रहा है। एक सुनाया जाएगा लोगों को फरमान कि केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है और हमें मानना है, और इस हिसाब से वो तैयारी रहेगी कि जैसे ही नीतीश कुमार इस्तीफा देकर के आएंगे, समर्थन का पत्र सौंपेंगे राज्यपाल को और समय ले लेंगे। इसके बाद से तुरंत आएंगे, फिर एनडीए की सामूहिक बैठक होगी एक अणे मार्ग जो सीएम आवास है उसमें, और फिर वहां पर नीतीश कुमार नेता चुने जाएंगे। तो अब कल जो कुछ भी होना है वो औपचारिक बैठकें होंगी, जिस बैठक में जो विधायक दल की बैठक होती है, विधानमंडल दल की बैठक होती है। विधानमंडल दल से मेरा मतलब है कि बिहार में दो है, एक बिहार विधान परिषद है और एक बिहार विधानसभा है। तो दोनों के नेताओं की यानी दोनों एमएलए एमएलसी भी बैठेंगे और तय करेंगे, और उसके बाद फिर जो फैसला होगा उसके आगे की कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, तो ये बड़ी अहम खबर। और आपको बता दें कि पटना में हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी की अगर बात करें तो उनके यहां पोस्टर लगा हुआ है, निधि श्री जहां पर मौजूद है, और पोस्टर में लिखा है कि आप देख सकते हैं पटना के कि बिहार में बहार है, बिन मांझी सब बेकार है। यह पोस्टर और ये पोस्टर बिहार में चर्चा का विषय इस वक्त पटना में बना हुआ है। निधि श्री इस पोस्टर के ठीक नीचे खड़ी हैं। निधि, मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप दर्शकों को बताएं, और बैठक भी थी आज, जीतन राम मांझी की बैठक खत्म हुई, उस बैठक के बाद उन्होंने क्या कहा जो आपकी उनसे बात हुई? बिल्कुल, देखिए जो पोस्टर है, सबसे पहले पोस्टर हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये पोस्टर दोनों तरफ लगा है और इस पोस्टर पर लिखा है बिहार में बहार है, बिन मांझी सब बेकार है। जीतन राम मांझी की तस्वीर, वही जीतन राम मांझी जो कल तक नीतीश कुमार के बारे में कह रहे थे कि वो हमें रबर स्टाम्प समझते हैं, वो हमें समझते हैं कि इसको कोई सेंस है, इसको कुछ बोल नहीं आता, जो तमाम बातें नीतीश कुमार ने उनको कही थी। लेकिन सवाल यह है कि जीतन राम मांझी अहम रोल प्ले कर रहे हैं। ये आपको बिहार का मैप नजर आ रहा होगा, और ये पोस्टर के जरिए दरअसल ये संदेश देने की कोशिश है कि कितना भी हमें इग्नोर करोगे, हम कहीं ना कहीं स्टैंड करते हैं इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बीच। और यही वजह है कि जीतन राम मांझी अपने 4 विधायकों को लेकर बिल्कुल कोर बैठक जिस तरीके से की जाती है, गुप्त बैठक की है, और इस पर मंथन हुआ है। ये भी चर्चा दिन भर थी कि क्या उनको मनाने की कोशिश की जा रही है आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। खबरें ये भी आई कि भूपेश बघेल उनसे मिलने के लिए आ सकते हैं, लेकिन इस बीच बैठक लगभग 2 घंटे की हुई और उसके बाद ये क्लियर मैसेज पब्लिकली उनकी तरफ से दिया गया कि हम किसी भी स्थिति में एनडीए के साथ ही रहेंगे, हम कहीं और नहीं जाने वाले हैं। जी रोहित। बिल्कुल निधि, और एक और बड़ी खबर आरजेडी के खेमे से इस वक्त आ रही है कि आरजेडी ने अपने तमाम विधायकों को अगले 3 दिन तक पटना में ही रहने के लिए कहा है। आरजेडी के सभी विधायकों को लालू यादव का निर्देश है कि अगले 3 दिन तक पटना में ही रहें, तो आरजेडी के तमाम विधायक पटना में रहेंगे। आरजेडी की तरफ से देखिए बीच बीच में जो खबरें आ रही हैं, अभिषेक का एक बार रुख करते हैं। अभिषेक, 3 दिन तक आरजेडी के विधायक पटना में रहेंगे, लेकिन कल नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद एनडीए में शामिल हो जाएंगे, सरकार फिर बन जाएगी। लेकिन आरजेडी के खेमे से जो इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, ये किस तरह की मैसेजिंग देने की कोशिश है? देखिए रोहित, एक 20 की लकीर है, वो समझना होगा। आरजेडी का ये स्टैंड क्लियर है कि जब तक नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं दे देते तब तक आरजेडी कोई कदम नहीं उठाएगी, ताकि ये हो जाए कि पहला कदम नीतीश कुमार ने उठाया, ये जो टूटा है इसकी जिम्मेदार नीतीश कुमार। लेकिन जब वो टूट जाएगा, जब सरकार नीतीश कुमार इस सरकार से इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद जब नौबत आएगी ट्रस्ट वोट साबित करने की, वो एक ऑप्शन रहेगा। और देखिए स्पीकर भी आज की तारीख में आरजेडी का ही है, उसको किस तरह से वो किस तरह से चेंज किया जाएगा, उसमें क्या कवायद होगी, ये बहुत सारी इंट्रिकेसीज है रोहित। लेकिन एक 20 का बेंचमार्क है, वो है नीतीश कुमार का इस्तीफा देना। उसके पहले और उसके बाद की जो सिनारियो है वो डिफरेंट हो सकती है, और इसीलिए 3 दिन तक रुकने की बात जो है वो सामने आ रही है रोहित। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर लगातार बिहार के जो राजनीतिक घटनाक्रम है उससे जुड़ी हुई। और एक बार फिर से मैं प्रकाश का रुख करूंगा। प्रकाश, अब
तस्वीर साफ है। लेकिन जो एनडीए के जो बाकी सहयोगी दल है, जीतन राम मांझी की बात अभी निधि बता रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव को जोड़कर अब अगला पड़ाव यह है, बिहार में सरकार फॉर्म हो जाएगी। जो दिल्ली से खबरें आ रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य तय किया है बिहार में 40 सीट जीतने का, और नीतीश कुमार से जो गठबंधन है इसके पीछे बड़ी वजह बीजेपी के लिहाज से ये है। तो सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई दिल्ली में कि बीजेपी ज्यादा हिस्सेदारी मांगेगी इस बार बिहार में। देखिए, ये जो फॉर्मूला है मुझे लगता है ऐसा कि जो पिछली बार जो फॉर्मूला था उसी हिसाब से। पिछली बार क्या था, 17 सीटें हुई थी, सिर्फ एलजेपी था उसमें, तो इसलिए उसको बाकी सीटें 6 सीटें दे दी गई थी। लेकिन इस बार ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा जगह बटेगी। जैसे जीतन राम मांझी हैं बिहार में, उपेंद्र कुशवाहा हैं, चिराग पासवान हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार और बीजेपी को कहीं ना कहीं या तो कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, या इन तीनों को जो नए इनके साथ आ रहे हैं, चिराग तो सबसे पुराने हैं, इन लोगों से बात करके शायद कोई गुंजाइश निकालने की कोशिश की जाएगी। ये भी बहुत टफ है। बिहार में सरकार बना लेना ये अलग बात है, हालांकि इसमें चिराग पासवान के कोई भी विधायक नहीं है, राष्ट्रीय लोक पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कोई नहीं है, तो ऐसे में यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब 40 सीटों के सीट का बंटवारा का समय आएगा तो उस वक्त में सबसे ज़्यादा मुश्किल होगी कि चिराग को मनाना, उपेंद्र कुशवाहा को मनाना और मांझी को तैयार करना इस बात के लिए कि नीतीश कुमार और बीजेपी अगर बराबर लड़ते हैं तो क्या 15 सीटें पर लड़ेंगे, क्या 16 सीटें पर लड़ेंगे, बाकी सीटें छोड़ी जाएंगी। तो सबको घटना होगा और कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, इसके लिए फिर अलग से बैठक होगी। तो ये सारी चीज़ें भी देखना होगा कि उस समय में क्या मुश्किलें आती हैं और क्या मनमुटाव होता है। हालांकि जो मैंने बात की थी उपेंद्र कुशवाहा से, उनका जो मूड था वो थोड़ा सा उखड़ा हुआ था। वो ठीक तरीके से नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करने के लिए, वेलकम करने के लिए तैयार नहीं थे। चिराग पासवान बात तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सीटों पर मामला अटका हुआ है। देखिए, एक और घटक दल है पशुपति पारस जी। पशुपति पारस जो है वो केंद्र में मंत्री भी है मोदी मंत्रिमंडल में, तो उनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा। तो ये जो बड़ा कुनबा तो बन गया है, बिहार में सरकार भी बना रहे हैं, लेकिन लोकसभा के लिए 40 सीटों में कहीं रायता न फैल जाए, ये भी सबसे बड़ा सवाल है रोहित। बिल्कुल, यानी बिहार में अभी ये तो एक फेज है, अगला फेज फिर शुरू हो जाएगा सीटों को लेकर, और वो एनडीए के लिए बड़ी चुनौती होगी, बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगा अपने तमाम सहयोगी घटक दलों को मनाना। अभिषेक का रुख करूंगा। अभिषेक, आज जो नीतीश के घर पर चाय पार्टी होने वाली थी उसको लेकर क्या अपडेट है? क्या वो टल गई है? क्या अपडेट है? निधि, आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं। कोई बड़ी खबर निधि के पास भी? अभिषेक जी बताएं। घर पे ही खड़ा हूं, आपको सामने की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। अभी जो सन्नाटा दिखाई दे रहा है वो बैठक जिसकी बात कही जा रही थी वो बैठक टल गई। हालांकि इतना मैं आपको जरूर कह दूं, इस बैठक के टलने का जेडीयू में किसी संकट से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी जानकारी कहती है कि जेडीयू के सारे विधायक इस सरकार के गठन के लिए नीतीश कुमार के साथ पूरी तरह इंटैक्ट हैं। जो दिल से इंटैक्ट नहीं है वो दिमाग से इंटैक्ट हैं। इसमें नीतीश कुमार को कहीं कोई दिक्कत नहीं आने जा रही है। बैठक का टलना और जेडीयू के भीतर किसी तरह की समस्या होना, ये दोनों अलग अलग हो रहे हैं। इनका आपस में कोई इंटरकनेक्शन नहीं है रोहित। बिल्कुल। निधि के पास चलें जी। निधि, रोहित, देखिए, इस वक्त मैं आपको एक खबर दे रही हूँ कि हम पार्टी, जिसने मोदी के साथ जाने का ये पब्लिकली ऐलान तो किया है, लेकिन हम पार्टी की तरफ से बार्गेन की जा रही है कि उनको 2 मंत्री पद मिले। और आपको बता दें, जब पिछली बार सरकार में साथ में हम पार्टी थी नीतीश के, तो 1 मंत्री यानी 4 विधायक पर 1 मंत्री, जो कि संतोष सुमन थे, और इस अनुसूचित जनजातीय मंत्री थे वो। और इस बार 2 मंत्री पद चाहिए हम पार्टी को, ये बार्गेन की भी कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ी खबर है। 4 विधायकों में 2 मंत्री की मांग इस वक्त हम पार्टी कर रही है, और क्या ये मांग पूरी हो पाती है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल यही मांग की जा रही है कि 4 विधायकों में कम से कम 2 मंत्री पद मिले हम पार्टी को। जी बिल्कुल निधि, तो ये बड़ी खबर कि जीतन राम मांझी भी बार्गेन कर रहे हैं, यानी आखिरी दौर में वो भी चाहते हैं कि सत्ता में हिस्सेदारी ज्यादा मिले। ये लड़ाई भी कल तक जरूर चलती रहेगी, क्योंकि हर कोई चाहेगा सहयोगी दल की हिस्सेदारी सरकार में ज्यादा मिले।